अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? उम्मीद है सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज का दिन थोड़ा एक्साइटेड है फॉर किड्स बिकॉज़ आज हमें अटेंड करना है एक बर्थडे पार्टी, मगर बारिश जो है सुबह से काफ़ी ज़ोरों में हो रही है एंड वी आर वेटिंग कि ये रुक जाए। ऐसे भी हमारा प्रोग्राम जो है वो इवनिंग का है। अभी हमें फ़िलहाल लंच का प्रिपरेशन करना है और फिर हम जाने की तैयारी करेंगे। तो लंच के लिए आज मैं सिंपल सी रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, जो कि है झींगा का सालन, प्रॉन्स करी और बोम्बिल फ्राई और स्टीम राइस। तो प्रॉन्स करी की इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए, मैंने मेंशन कर दिया है वीडियो में। हमें इसके लिए हाफ़ कोकोनट लगेगा, जिसे आप स्लाइस कर लीजिए, क्रश कर लीजिए और मिक्सी में ऐड कर लीजिए। प्रॉन्स लगेंगे जो मेरे क्लीन किए हुए रखे हुए थे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, ऑनियन, एवरीथिंग। एक पेस्ट बनाना है जिसमें पहले कोकोनट और रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर को आप ऐड करके ग्राइंड कर लीजिए और फिर उसमें सॉल्ट डालिए, टमाटो डालिए और पीस लीजिए। एक पॉट लिया है मैंने, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल में सबसे पहले जाएगा ज़ीरा, कड़ी पत्ता और ऑनियन। इसे हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है हमें। ऑनियन डाल के हम इसे भी हिला लेते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्दी। इन्हें अच्छे से भून लेंगे और फिर इसके अंदर हम पोटैटोज़ ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि पोटैटोज़ गल जाए। जैसे पोटैटो थोड़े गलते हैं हम इसमें प्रॉन्स ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे चला लेंगे। हमारा पेस्ट जो कोकोनट और टमाटो का है वो रेडी है। अब हम उसमें ये ऐड करेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। पानी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको पतला चाहिए तो आप पतला रखिए। और जब हो जाए तो इसमें पुदीना या कोतमीर आप ऐड कर सकते हैं। अब बनाते हैं बोम्बिल फ्राई, जिसके लिए मैंने बोम्बिल में हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट ऐड कर लिया, एक लेमन स्क्वीज़ कर लिया है। यहाँ मैंने राइस आटा लिया है, इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और हल्दी ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बस हमारे बोम्बिल फ्राई होने के लिए रेडी है। ये जो मेरे बोम्बिल और झींगे थे ये साफ़ हुए फ्रिज में रखे हुए थे, तो इसके लिए मेरी ये रेसिपी काफ़ी जल्दी बन गई। आप भी ऐसे ही अगर आपको अगर चांस मिलता है तो आप ज़्यादा मच्छी लेकर उसे साफ़ करके पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दीजिए। उससे क्या है कि आपको कभी इमरजेंसी हो या कुछ बाज़ार ना हो तो हम इसे निकाल के फ़ौरन पका सकते हैं। बस इसी तरह से तेल में आपको वन बाय वन करके इसे रख दीजिए। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है, क्योंकि फिर कोटिंग जलने का ख़तरा होता है, क्योंकि फ़िश जो है वो काफ़ी जल्दी बन जाती है, इसे टाइम नहीं लगता है। बट उसमें क्रिस्पीनेस लाने के लिए हमको उसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना होता है, अदरवाइज़ वो जो है कोटिंग है आपकी वो ब्लैक हो जाएगी और फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम राइस आटे में बोम्बिलों को फ्राई किया, बिकॉज़ मेरे पास बेसन नहीं था। मोस्टली मैं बेसन में फ्राई करती हूँ। लेट्स सी इसके साथ बनाने के बाद इसका कैसा टेस्ट आता है और मैं फिर आपको शेयर करती हूँ कि इसके रिव्यूज़ क्या है। बस ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब हम इसे वन बाय वन करके निकाल लेंगे और हमारा दोनों भी चीज़ रेडी हो गया है। बस अभी हमें इसे खाकर सब काम वाम करके निकल जाना है। स्टीम राइस, प्रॉन्स करी और बोम्बिल फ्राई, इट्स रेडी फॉर द लंच। बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड थे। जल्द जल्द में खाना वगैरह हम लोग ने खाया, फिर हमारी तैयारी शुरू हो गई। ये जो बचा हुआ आटा है इसे हम बंद करके इसको फ्रीज़र में रख देंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको फ्राई करना हो तो आप बस निकाल लीजिए और इसी में रोल करके फ्राई कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। बारिश ऑलमोस्ट धीमी हो चुकी है और दैट्स अ गुड साइन कि अब हम निकल सकते हैं हमारी तैयारी करके। तो बच्चे लोग तो ऑलमोस्ट खाना वगैरह खाकर रेडी हो गए थे। जब उनकी मर्ज़ी का दिन होता है तो वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं। मैंने भी अपनी तैयारी शुरू कर ली। आई वॉज़ ऑलमोस्ट रेडी विथ ऑल माई वर्क। फाइनल चेकिंग चल रही थी। हमदान के शूज़ लेने थे तो उसे ये मैं डाल रही हूँ, बिकॉज़ हमको स्पोर्ट्स खेलना था, तो इस वजह से स्पोर्ट शूज़ लगेंगे, यहाँ से पहन के जाने में गीले हो जाएंगे। अबाया इज़ रेडी, माई बैग इज़ रेडी। अब खाली फ़ाइनल घर की चेकिंग करनी है। देखते हैं सब चीज़ें सही तरीके से रखी है या नहीं।
ऑलवेज़ जब भी आप घर से बाहर निकले, ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप निकल रहे हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं बाहर रखी हुई है जो ख़राब हो जाए, जिसे गर्म करने की हमें ज़रूरत पड़ती है रात के वक्त। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसे फ्रिज के अंदर रख दीजिए। बर्तन भी मेरे धुल गए थे, बिकॉज़ सफाई घर में रहेगी तो हम जब घर में एंटर होते हैं तो हमको एक फ्रेशनेस फ़ील होती है, अदरवाइज़ गंदगी की वजह से घर में स्मेल भी बैठ जाती है। तो मोस्टली ट्राई कीजिए कि आप अपने सारे जो भी है बर्तन हो या जो भी सफाई है वो करके घर से बाहर निकलें, ताकि आने के बाद आपको घर में पूरा क्लटर या स्मेल वगैरह नहीं आए, एक फ्रेशनेस फ़ील हो। तो चलिए, हम निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। फिर से बारिश शुरू हो गई थी। ऐसे में तो जाने का मन नहीं करता है, लेकिन जब एक बार घर से बाहर निकल जाते हैं तो मज़ा भी खुद ब खुद आने लगता है। बारिश कभी धीमी तो कभी तेज़ हो रही थी। नॉर्मली सब बारिश में घर में ही रहना प्रेफर करते हैं, पर ट्रस्ट मी, बारिश में बाहर घूमने इट फील्स ऑसम। मिट्टी की सोंधी खुशबू और हवा में नेचुरल ठंडक, उसकी बात ही कुछ और है। एक मंज़र मैंने देखी जिसे मैंने कैप्चर कर लिया, लंबी बिल्डिंग्स के टॉप फ्लोर, उनको छूता वाइट कलर का वो फॉग। आई वॉज थिंकिंग कितना अच्छा लगता होगा जो वहाँ होगा, या पता नहीं उन्हें कुछ नज़र भी आता होगा या नहीं। सिंपली माउंट एवरेस्ट की चोटी पे हो ऐसा फील होता होगा। फाइनली बदे घर पहुंच गए हम। जाते ही बच्चों ने धमाल शुरू करी, बलून्स, चिप्स, बिस्किट, चाय। एट द सेम टाइम दे वर ऑल प्लेइंग टुगेदर आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत डेस्परेटली सभी हमारा वेट कर रहे थे, और बर्थडे गर्ल की एक्साइटमेंट आप देख ही सकते हो। इट वाज हर बर्थडे, और जिसका उसको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, जो कि हर बच्चे को होता ही है, क्योंकि उन्हें बड़ा केक वगैरह मिलता है और खेलने मिलता है, फन टाइम ऑल द टाइम। मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ ने केक बनाया था स्पेलिंग थीम पर, जो कि 5 केक्स थे। ऑल वर एग्जैक्टली सेम एज यू कैन सी, और टेस्ट तो बढ़िया था। हमने भी मफ़िन्स लिए थे सब बच्चों के लिए। मेरी भाभी वो भी बनाते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, केक्स, पेस्ट्रीज, टी केक्स, कप केक्स, ऑलमोस्ट एवरी टाइप्स ऑफ केक। सब आर्टिस्ट है भाई हमारे यहाँ। अगर आप में से किसी को भी होममेड केक चाहिए होगा कुर्ला, मीरा रोड, बाइकला या पनवेल के आसपास, तो मुझे मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई विल प्रोवाइड यू विद देयर डिटेल्स। ट्रस्ट मी, दे मेक वेरी नाइस केक्स एट अफोर्डेबल प्राइस। मैं भी ऑर्डर इन्हीं लोगों को देती हूँ, बिकॉज दे आर मेकिंग इट वेरी नाइसली। इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे रिलेटिव, बट उनका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। फाइनली बारिश के सस्पेंस के बाद हम लोग टर्फ पहुँच गए। छोटे से लेकर बड़े सभी बच्चों ने एंजॉय किया, इवन हम लेडीज़ ने भी। अच्छा ऑप्शन है फ़न एक्टिविटी के लिए। कम्प्लीटली प्राइवेट, बुकिंग पहले से करनी होती है, 1 आवर या 2 आवर जैसा आपको चाहिए। प्राइवेटली आप यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट जो आप खेलना चाहे खेल सकते हैं। बर्थडे का फुल प्लान यहीं का था, पर बारिश ने फ्लॉप कर दिया। बट हम सब खेले, बहुत इन्जॉय किया। बारिश भी हो रही थी, सब एक्चुअल बारिश का मज़ा उठा रहे थे। टेंशन भी था कि बच्चे बीमार ना हो जाएं, पर अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया। बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, बहुत मस्ती हो रही थी, बहुत धमाल हो रही थी। केक जो हम ले गए थे, मफ़िन्स, वो भी कुछ हम ले गए साथ में। बच्चे खा भी रहे थे, क्योंकि जब खेलते हैं तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो खाना भी चल रहा था साथ में, मफ़िन्स, केक एंड खेल भी चल रहा था। आजकल सभी जगह बंद है, बच्चों को भी हम कहीं जल्दी भेजते नहीं हैं, क्योंकि कोरोना का जो हमें डर सताता रहता है। पर ये एक अच्छा ऑप्शन है, जब आप के पास अच्छी फैमिली हो तो आप इंजॉय कर सकते हैं ऐसी ही टर्फ बुकिंग करके, जहां आप आराम से एकदम फ्रीली होके खेल सकते हैं। एंड हो गया फाइनली हमारा ये सेशन। फिर हम घर वापस लौटे, बिरयानी खाई, और बस इसी तरह ये बर्थडे सेलिब्रेशन भी एंड हो गया। बेसिकली टर्फ फुटबॉल के वीडियो डालने का मोटिव यही है कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं। लॉकडाउन कोरोना के डर से हम सब घरों में बंद हो गए हैं, जिसका सही भी है कि डर है हमें, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। मॉल्स, पार्क्स, गार्डन वगैरह सब बंद हैं। हम सब मोबाइल, टीवी की दुनिया में खो गए हैं, जिसके सबसे बुरे असर हमें बच्चों पर नज़र आते हैं। आप भी इंजॉय कीजिए, बच्चों के लिए सोचिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए,
होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।